हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस अपने चैनल में जिसका नाम है शिंदे ट्यूटोरियल्स। और आज की जो वीडियो होने वाली है वो वीडियो है चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऊपर। दोस्तों, सीए को करने से पहले सबसे पहले हमें उनके सारी स्टेजेस के बारे में जानना होगा। जैसे कि स्टेज नंबर 1 सीए फाउंडेशन, स्टेज नंबर 2 सीए इंटरमीडिएट कोर्स, स्टेज नंबर 3 आर्टिकलशिप, स्टेज नंबर 4 सीए फाइनल एग्जाम। इन सारी स्टेजेस की सारी इंफॉर्मेशन आज हम लोग लेने वाले हैं। जैसे कि इसकी फीस कितनी है, सेकंड एग्जामिनेशन कैसे होते हैं, पासिंग क्राइटेरिया क्या है, सब्जेक्ट्स कौन से हैं और इसका सिलेबस क्या होने वाला है। दोस्तों, सीए एक बहुत ही ज्यादा टफ कोर्स है, लेकिन इसको करने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी और हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा। तो अगर आप ऐसे कर सकते हो तभी आप एक सक्सेसफुल सीए बन सकते हो। तो चलिए दोस्तों, चालू करते हैं अपना स्टेज नंबर 4 जिसका नाम है सीए फाउंडेशन। बेसिकली ये जो सीए फाउंडेशन है ये कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स इन तीनों स्ट्रीम में से कोई भी स्टूडेंट कर सकता है। 12th कॉमर्स जिसका कंप्लीट हुआ है या फिर 12th साइंस जिसका कंप्लीट हुआ है या फिर 12th आर्ट्स जिसका कंप्लीट हुआ है, इन तीनों में से कोई भी स्ट्रेंथ वाला स्टूडेंट ये सीए फाउंडेशन का जो कोर्स है वो कर सकता है। बेसिकली ये स्टेज नंबर फर्स्ट होता है। तो आइए उसके कुछ डिटेल्स देखते हैं। तो इसके डिटेल्स में फर्स्ट है रजिस्ट्रेशन। तो इसके लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा सीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे जिसका नाम है ICAI.org के ऊपर। उसके बाद में उस रजिस्ट्रेशन की जो वैलिडिटी है वो सिर्फ 3 सालों की रहेगी। मतलब सीए फाउंडेशन की जो आप एग्जाम देने वाले हो वो आपको 3 सालों में कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर 3 सालों में ये आपका सीए फाउंडेशन कंप्लीट नहीं होता है, मतलब आप इसमें पास नहीं होते हो, तो आपको ये फिर से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। उसके बाद में आते हैं एग्जाम के ऊपर। तो हर साल में इसके 2 एग्जाम्स होते हैं, एक तो मई मंथ में होता है और सेकंड होता है नवंबर मंथ में। उसके बाद में आते हैं पासिंग क्राइटेरिया के ऊपर। तो नॉर्मली इसमें इसके अंदर जो भी सब्जेक्ट्स हैं उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको 40% निकालना पड़ेगा और सारे सब्जेक्ट्स की टोटल जो होगी उसकी ओवरऑल पासिंग आपकी 50% से ज्यादा होनी चाहिए। फीस के ऊपर आते हैं तो रजिस्ट्रेशन फीस और एग्जाम फी मिला के आपको 14,000 रुपीज तक लग सकते हैं। उसके बाद में आते हैं सिलेबस के ऊपर। तो इसमें टोटल 4 पेपर होंगे। तो ये 4 पेपर इसमें होंगे कि जो हर एक पेपर जो रहेगा वो 100 मार्क्स के लिए रहेगा। जिसमें कि पेपर 1 रहेगा प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, पेपर नंबर 2 बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, पेपर नंबर 3 रहेगा बिजनेस मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, एंड पेपर नंबर 4 जो रहेगा वो रहेगा बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज के ऊपर। तो बेसिकली ये फर्स्ट स्टेज है दोस्तों फिर से मैं एक बार आपको याद दिलाता हूँ कि ये फर्स्ट स्टेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ 12th के स्टूडेंट के लिए है। अगर आपने डिग्री कंप्लीट की है, मान लो अगर आपकी बीकॉम कंप्लीट है या फिर आपको कोई भी आपकी बैचलर डिग्री कंप्लीट है, तो आपको ये स्टेज करने की जरूरत नहीं होती है दोस्तों। आप सीधे सेकंड स्टेज के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो देखते हैं कि सेकंड स्टेज एग्जैक्टली है क्या। तो स्टेज सेकंड जो है सीए का वो है सीए इंटरमीडिएट कोर्स। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी बोला था कि अगर आप कोई भी बैचलर डिग्री कंप्लीट है आपकी, तो आपको डायरेक्टली एंट्री मिलता है इस सीए इंटरमीडिएट कोर्स के लिए कि जो स्टेज नंबर 2 है। आपको स्टेज नंबर 1 करने की जरूरत नहीं है अगर आपका बैचलर्स कंप्लीट है या फिर आपका मास्टर्स कंप्लीट है। लेकिन उसके अंदर भी एक क्राइटेरिया है कि अगर आप बीकॉम या फिर एमकॉम या फिर कोई भी आप बैचलर डिग्री कंप्लीट करते हो कॉमर्स की, तो आपके परसेंटाइल जो है वो 55% से ज्यादा होने चाहिए। और अगर आप अदर कैटेगरीज के हो, मान लो आप अगर साइंस में कोई भी डिग्री कंप्लीट करते हो या फिर आर्ट्स में कोई भी बैचलर्स डिग्री कंप्लीट कर रहे हो, तो उसके अंदर आपको 60% से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए। तो देखते हैं सीए इंटरमीडिएट के बारे में कौन सी डिटेल्स दी गई है। तो सबसे पहले आपको इसके लिए भी रजिस्ट्रेशन करना करना पड़ेगा, जो कि सेम वेबसाइट है ICAI.org पे जाके आपको इसका रजिस्ट्रेशन कराना है। उसके बाद में इस रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी जो है वो 4 साल तक रहेगी। मतलब ये सीए इंटरमीडिएट जो कोर्स है वो आप कर सकते हो, मतलब इसके एग्जाम्स आप दे सकते हो 4 सालों तक। 4 साल के बाद में आपको फिर से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा अगर आप वो कंप्लीट नहीं कर पाते हो तो। उसके बाद में इसकी भी एग्जाम सेम 2 टाइम्स होती है। एक तो होती है मंथ ऑफ मई में और सेकंड होती है मंथ ऑफ नवंबर में। पासिंग क्राइटेरिया भी इसका सेम ही है। सब्जेक्ट पासिंग जो है आपकी, मतलब पर सब्जेक्ट की पासिंग है वो 40% है और आपके सारे सब्जेक्ट्स की मिला के जो टोटल है मार्क्स वो 50% से ज्यादा होने चाहिए। यस,
इसमें एक एक अलग चीज आती है जिसका नाम है आईटी ट्रेनिंग। बेसिकली सीए बहुत सारे जो वर्क्स करते हैं वो कंप्यूटराइज होते हैं, तो उसके लिए उनको कंप्यूटर की सारी सारी नॉलेज होनी जरूरी होती है, और उसके लिए आपको एक स्पेशल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है जिसका नाम है स्पेशल आईटी ट्रेनिंग, जिस कोर्स के लिए आपको 14,000 रुपीज तक लग सकते हैं। उसके बाद में आती है इसकी पूरी फीस के ऊपर। तो इसका रजिस्ट्रेशन प्लस एग्जाम फीस मिला के अप्रोक्सीमेटली 24,000 रुपीज आपको लग सकते हैं। सिलेबस बेसिकली इसमें 8 सब्जेक्ट्स होते हैं। उन 8 सब्जेक्ट्स को दो ग्रुप में बांटा गया है, तो ग्रुप नंबर 1 में 4 सब्जेक्ट्स हैं और ग्रुप नंबर 2 में 4 सब्जेक्ट्स हैं। देखते हैं वो सब्जेक्ट्स कौन से हैं। तो पेपर 1 है अकाउंटिंग का फॉर 100 मार्क्स। पेपर 2 है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस फॉर 100 मार्क्स। पेपर 3 है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग फॉर 100 मार्क्स। पेपर 4 है टैक्सेशन फॉर 100 मार्क्स। सेम विद ग्रुप बी में आते हैं। ग्रुप बी में 4 सब्जेक्ट्स है, वो उसमें से फर्स्ट है एडवांस अकाउंटिंग फॉर 100 मार्क्स। नेक्स्ट पेपर नंबर 6 है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। पेपर नंबर 7 है एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। पेपर नंबर 8 है फिनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फिनेंस। दोस्तों ये जो मैंने आपको इस सीए इंटरमीडिएट की जो फीस बताई है, वो फीस में आपको दो कंटेंट है या फिर दो कैटेगरी है। एक एक तो आपको वो आईटी ट्रेनिंग के लिए आपको वो 40,000 रुपीज लगेंगे। सेकेंड थिंग आपकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है प्लस एग्जाम फीस है वो 24,000 है। और ये दोस्तों मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपका जो फर्स्ट स्टेज है, तो वो फर्स्ट स्टेज तो आपका इजीली कवर हो जाएगा, उसके लिए आपको क्लासेस की जरूरत नहीं लग सकती है। लेकिन जी हाँ दोस्तों, सीए इंटरमीडिएट के लिए आपको डेफिनेटली क्लासेस की जरूरत लग सकती है और उसकी फीस जो होती है वो अलग से होती है। बढ़ते हैं स्टेज नंबर 3 की ओर। स्टेज नंबर 3 है दोस्तों आर्टिकलशिप। बेसिकली आर्टिकलशिप मतलब होता क्या है कि जब आप स्टेज 2 कंप्लीट कर लेते हो, इसका मतलब कि आप स्टेज 2 पास होते हो, तो उसके बाद में एक एसोसिएट सीए के पास आपको 3 साल के लिए आर्टिकलशिप मतलब आपको उसके अंडर एक ट्रेनिंग लेनी होती है। तो अगर आप वो स्टेज नंबर सेकंड पास कर लेते हो, तो आपको ये आर्टिकलशिप करना बहुत जरूरी होता है। उसके अंदर आपको 3 सालों की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है किसी भी ऑफिशियल सीए के अंडर। उसके बाद में आपका चालू होता है स्टेज नंबर 4। लेकिन आर्टिकलशिप खत्म होने के बाद में 6 मंथ के बाद ही आप सीए के फाइनल एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो ये है आपका स्टेज नंबर 4 जो कि आता है आर्टिकलशिप खत्म होने के 6 मंथ के बाद। उसके भी अंदर सेम आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। सेम वेबसाइट है icai.org पे जाके आप क्या कर सकते हो, आपको रजिस्टर कर सकते हो। इसकी जो वैलिडिटी है वो 5 सालों तक रहती है, बट ऑब्वियस है ये थोड़ा सा टफ होता है। तो उसके लिए आपको 5 सालों तक उसका मेंबरशिप दिया जाता है। मतलब ये सीए फाइनल एग्जाम आप 5 सालों तक दे सकते हो। अगर 5 सालों तक आप ये क्लियर नहीं कर पाते हो तो उसके बाद में आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। आते हैं एग्जाम के ऊपर। सेम इसके भी एग्जाम 2 टाइम्स होते हैं पर ईयर में। एक तो होता है मई मंथ में और सेकंड होता है नवंबर मंथ में। कम टू द नेक्स्ट, इसका भी प्राइस पासिंग जो क्राइटेरिया है वो भी सेम है कि आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 40% एंड अबव होनी चाहिए और आपके ओवरऑल सब्जेक्ट की टोटल जो है वो 50% से ज्यादा होनी चाहिए। उसके बाद में आते हैं फीस के ऊपर। तो रजिस्ट्रेशन फीस प्लस एग्जाम फीस मिला के आपको 32,300 तक अप्रोक्सीमेटली फीस आपको लग सकती है। सिलेबस के अंदर आते हैं हम लोग कि इसमें 8 सब्जेक्ट है। इन सारे 8 सब्जेक्ट को दो ग्रुप में बांटा गया है। स्पेशली ग्रुप नंबर 1 उसके अंदर 4 सब्जेक्ट है और ग्रुप नंबर 2 में भी 4 सब्जेक्ट है। तो देखते हैं वो सब्जेक्ट्स कौन से हैं। पेपर नंबर फर्स्ट है उसके अंदर फिनेंशियल रिपोर्टिंग। पेपर नंबर 2 है स्ट्रेटेजिक फिनेंशियल मैनेजमेंट। पेपर नंबर 3 है एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स। पेपर नंबर 4 है कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ। ये ग्रुप नंबर 1 है दोस्तों। ग्रुप नंबर 2 है जिसके अंदर पेपर नंबर 5 है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। पेपर नंबर 6 जो है वो ए टू एफ में डिवाइड किया हुआ है। उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स है। उसमें से मैंने एक टॉपिक एग्जाम्पल के रूप में आपको दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल रिस्क मैनेजमेंट, जो कि 6 में से पार्ट ए है। उसके अंदर ए टू एफ ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स दिए गए हैं। पेपर नंबर 7 में आते हैं डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन। एंड पेपर नंबर 8 जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स लॉ है। बेसिकली दोस्तों जैसे कि मैंने डिस्कस किया है कि स्टेज नंबर 4 बहुत ही ज्यादा टफ होता है, तो उसके लिए आपको क्लासेस की जरूरत लग सकती है और उस क्लासेस की फीस इसमें इन फीस में मैंने इंक्लूड नहीं की है।
तो ये है ओवरऑल दोस्तों सीए का पूरा फाउंडेशन या फिर सीए की टोटल इन्फॉर्मेशन। दोस्तों जैसे कि मैंने पहले ही डिस्कस किया है कि सीए एक टॉप मोस्ट डिग्री है या फिर टॉप मोस्ट सर्टिफिकेशन कोर्स है कॉमर्स बैकग्राउंड का। तो ये बहुत ज़्यादा टफ होता है। तो उसको करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा डेडिकेशन भी लगेगी। हाँ, यस, इसके साथ में मैं आपको एक सजेस्ट कर सकता हूँ कि ये जो कोर्स है जिसके अंदर आपने अगर डिसाइड कर ही लिया है कि मुझे ये करना है, तो उसके साथ-साथ आप कोई भी एक बैचलर्स डिग्री भी करो। मान लो कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, तो आपको बीकॉम या फिर बैफ या फिर बीएमएस ऐसी कोई भी एक डिग्री आपको करनी बहुत ज़रूरी होती है। मान लो कि अगर आपने सीए करना स्टार्ट किया और उसके बाद में आपको ये ज़्यादा टफ लगने लगा और आपसे ये कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो आपके पास आपका एक बेस रहेगा जो कि आपकी बैचलर डिग्री रहेगी। अभी बैचलर डिग्री कौन-कौन सी है और आपके लिए कौन-सी इम्पोर्टेंट है, ये अगर आपको जानना है तो उसके लिए इस आई बटन को प्रेस कीजिए, उसके अंदर मैंने वो सारी बैचलर डिग्रीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको ये दोस्तों इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक करें और शेयर कीजिए। थैंक यू।